जय माता की। पहले आपने तीसरे अध्याय में महिषासुर मर्दन का संपूर्ण कथा श्रवण किया। अब महिषासुर मर्दन के बाद देवताओं ने किस प्रकार देवी की स्तुति की, उसका वर्णन इस चतुर्थ अध्याय में आपको श्रवण कराऊंगा। प्रेम से बोलें जय माता की। इंद्र आदि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान किस प्रकार किया गया, तो ऋषि ने कहा कि जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का विध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्र आदि देवता भूमि पर मस्तक टेककर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा कि हे देवी, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। हे जगदम्बा, हम सब देवगण संयुक्त रूप से आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हम सबका कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उसके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्म और शिवजी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमांगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करती हैं। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप में, विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में बुद्धि रूप में और सज्जनों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीनों में लज्जा रूपणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। आप इस अचिंतनीय रूप और असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता है। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिवजी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अविकृता प्रकृति हैं। हे देवी, यज्ञ आहुति में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्तिदायिनी हैं, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा के नाम से भी अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह पराविद्या हैं जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष रहितता, जितेंद्रता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है, तथा जिसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद के मनोहर पाठ से युक्त पदबद्ध रूप में सामवेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नाशिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेघा शक्ति हैं। इस दुस्तर भव सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटव दानव के शत्रु विष्णु भगवान के वक्ष में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी आप हैं। आपके मुखमंडल मधुर हाथ से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से आलोकित हैं। फिर भी आपके इस अनुपम रूप राशि को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। हे देवी, जब वही मुखाकृति क्रोधपूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताभ और वक्र भृकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण सहसा क्यों नहीं निकल गए। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सन्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारण में सक्षम हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव हो सकता है एवं आपके कुपित होने पर कितनों का विनाश हो जाता है, यह बात अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अबुद्धय कारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में
सम्मानित, धन धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे कभी अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचर आदि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्मपरायण लोग श्रद्धान्वित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक की अभिलाषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण हो जाता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख, दारिद्र्य और भय हारनी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखें खड़ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की धनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुख चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंत्य और अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है? हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य में कहीं नहीं दिखाई देता। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारे प्राण की रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। त्रैलोक्य में आपसे जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर्म कमलों में शोभित होने वाले खड़ग, शूल, गदादि जो भी आयुध हों, उन सभी के द्वारा आप हम सबका रक्षण करें। इसके बाद ऋषि ने कहा कि इस तरह जगन माता की समस्त देवताओं ने समवेदानुग जो स्तुति की है, उसके बाद पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के साथ उनकी पूजा की और उसके पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुबास से उन्हें सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा कि हे देवगणों, आप मुझसे अपना इच्छित वर मांग लें। देवी की ऐसी बात सुनकर देवताओं ने कहा कि हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं, अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आपने हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना चाहती हो तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आप दर्शन देकर हम सबका कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी कोई इन स्तोत्रों के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्र आदि से युक्त करें तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखें। इसके अनंतर ऋषि ने कहा कि हे राजन, जब इस प्रकार का सारा वार्तालाप देवताओं और दुर्गा के बीच में समाप्त हुआ तो देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब भद्रकाली देवी का स्तवन किया और उसको प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रैलोक्य हितैषिणी देवी देवों के श्रीरांश से जिस तरह प्रादुर्भाव हुई थी, वह सब वृतांत मैंने आपको बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह से गौरी देवी के अंगों से प्रकट होकर
दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उनका वर्णन मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार भक्तों, आपने दुर्गा सप्तशती के इस चतुर्थ अध्याय का श्रवण किया, जिस अध्याय में देवताओं ने भगवती देवी की किस प्रकार स्तुति की है और किस प्रकार सभी के कल्याण के लिए वर मांगा है। तो माँ दुर्गा आप सबका कल्याण करे। बोले प्रेम से बोले जय माता की।